मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? इस सवाल का मैं मतलब थोड़ा समझाता हूँ। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटे में अगर हम अपने सोने का टाइम, खाने का टाइम, ऑफिस का टाइम और बाकी सारे काम काज के टाइम को निकाल दें, तो अधिकतर लोगों के पास दिन में 1 या 2 घंटे ही बचते हैं, जिसमें हम अपना पसंदीदा काम कर सकें। और कभी कभी उस टाइम पे हमारे पास वो काम करने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैंने एक रास्ता ढूंढा है जिससे मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूँ। एक बिजनेस है जिसको अपने ही घर से कर रहा हूँ। उस बिजनेस को करने का एक सिस्टम है, और वो सिस्टम बहुत ही आसान है, और उस सिस्टम को कोई भी कर सकता है। उस सिस्टम में कुछ कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं। और सबसे बढ़िया बात, उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो आज हम करेंगे चैप्टर 12, गोइंग बैक टू स्कूल। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो उस काम करने को जो हमारा एटीट्यूड होता है, वो उस काम की एग्जीक्यूशन और सक्सेस में वो बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करता है। तो सिमिलरली जब भी हम एमएलएम बिजनेस में किसी किसी आदमी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारा एटीट्यूड क्या है, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है उस आदमी के स्पॉन्सर होने में या नहीं होने में। तो काफी लोगों का एटीट्यूड या काफी लोगों की थिंकिंग इस लाइंस पे होती है कि मैं किस और आदमी को अपने बिजनेस में ऐड कर दूं, या मैं कितने और आदमी अपने बिजनेस में लेके आऊं। बट अगर हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, हम अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके देखें, तो हम अपने आप से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मैं किस आदमी को या किस पर्सन को मैं रिटायरमेंट उसकी लाइफ टाइम रिटायरमेंट के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी दूं, कि वो अपनी सारी जिंदगी एक रिटायर्ड लाइफ जिए, और मैं उसको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। तो जब हमारा ये एटीट्यूड हो जाता है, हम इसको प्रॉपर एटीट्यूड कह सकते हैं। और ये एटीट्यूड तभी आएगा, ये क्योंकि ये एक गिविंग एटीट्यूड है, ना कि किसी से कुछ लेने का एटीट्यूड है। हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी जिंदगी बेटर करने के लिए। तो ये एटीट्यूड हमारे में तभी आएगा जब हम ये बिलीव करेंगे, हमारे में ये बिलीफ होगा कि एमएलएम से हम रिटायरमेंट ले सकते हैं 1 से 3 साल में, ये सीख के कि रिटायरमेंट ली कैसे जाएगी, और ये रिटायरमेंट होगी विद $50,000 प्लस इनकम एनुअली। तो जब हमारा ये बिलीफ शिफ्ट होगा, तो हमारा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। और रिटायर होने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमें वापस स्कूल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं? एमएलएम स्कूल के बारे में। और ये स्कूल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का स्कूल है। यहाँ से हम लर्निंग्स और हमारी जो टीचिंग्स होंगी वो इन्वॉल्वमेंट से आएंगी, रादर देन पैसिवली सुन के, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स है लर्निंग के। वहां पे टीचर थ्योरी क्लास पढ़ाता है, हम उसको सुनते हैं और हम उसको मेमोराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लर्निंग सिस्टम है या टीचिंग सिस्टम है, वो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, और जब हम इन्वॉल्व होके एक्शंस लेंगे, तब हम सीखेंगे। और कई लोगों का, अब जब कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आएगा, या हम उसको रिटायरमेंट का मीनिंग कैसे समझाएंगे कि रिटायरमेंट होती क्या है। तो रिटायरमेंट बेसिकली वो स्टेज है जहां पे आप अपनी चॉइस से काम करें या ना करें। अगर आपका मन हो तो आप काम कर सकें, और अगर आपका मन काम करने का नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आज मैं काम नहीं करूंगा, और मैं जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर सकें। तो जब हम स्कूलिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि स्कूलिंग के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, या लर्निंग के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे जो हमारा एमएलएम स्कूल है, ये आपकी डे जॉब के साथ ही कंटिन्यू हो सकता है। आपको अपनी जो भी आप डेली रूटीन के काम कर रहे हो, उसके लिए उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। और अगर हम किसी कोर्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसको एमएलएम स्कूल को एक कॉलेज कोर्स के साथ या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें,
तो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हम जाते हैं तो मिनिमम 4 साल तो लग ही जाते हैं अगर हम एक डिग्री कोर्स लेने जाते हैं। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलेज कोर्स नहीं जानता होगा जो ये गारंटी कर सके कि 1 से 3 साल में हम लाइफ टाइम रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं विद एन इनकम ऑफ $50,000 और प्लस, या इंडियन रुपीज में हो जाएगा 35-36 लाख रुपीज पर एनम। तो कोई भी कॉलेज डिग्री या कोई भी कॉलेज कोर्स ऐसी गारंटी नहीं दे सकता, या ऐसा कोई भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए रिटायर कर दे। तो एमएलएम में ये पॉसिबल है अगर हम अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में अलाइन करके चलें। तो यहाँ पे लोग एमएलएम में लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो सकते हैं। वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मेरे पास तो कोई रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, मैंने एमएलएम को ज्वाइन भी कर लिया। यहाँ पे हम ये एग्जांपल से समझा सकते हैं कि जब हम कॉलेज कोर्स करते हैं तो हम 4 साल 3 साल या 4 साल कमिटमेंट करके चलते हैं। हम डेली कॉलेज जाते हैं, सीखते हैं जो भी हमें वहां पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें 35-36 लाख रुपीज का पर एनम रिटायरमेंट नहीं मिल सकती वहां पे भी। तो वहां पे हम 4 साल वेट करते हैं एक जॉब के लिए, और यहाँ पे हम कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि एमएलएम तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रही और मैं इसमें ड्रॉप आउट कर देता हूँ। और अगर हम किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, लॉयर से पूछेंगे कि उनको कितना टाइम हो गया है उनकी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए, तो वो जो आपको टाइम बताएंगे अपनी ग्रेजुएशन के बाद बताएंगे कि उनको कितना टाइम लगा है। वो अपना टाइम ऐसा नहीं है कि वो जिस दिन उन्होंने कॉलेज के कोर्स में एनरोल कर लिया उसी दिन से वो अपना प्रैक्टिस को शुरू कर दें। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। और एमएलएम में अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले हमें सिखाना होगा लोगों को कि वो अपनी जिंदगी में या वो अपने बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर पाएंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। और लोगों को सिखाने के लिए पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा कि काम कैसे करना है और उनको क्या सिखाना है। तो हम पहले ये कमिटमेंट लेके चलते हैं किसी भी नए आदमी से जो भी बिजनेस में आता है कि हमें कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको ये सीखने में कि एमएलएम की नो हाउ लेने में। आप इन्वॉल्व होगे और आप ये सीखोगे कि एमएलएम कैसे चलती है और इसमें क्या करना पड़ता है। तो जो हम आज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली वेरिएशन है नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 का। और जैसे ही हमारा कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है और हमने उसकी टीचिंग स्टार्ट करनी है, तो हम उसको एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हो, जितने भी लोगों को आप जानते हो और मेरी हेल्प के थ्रू उनको मिल सकते हो, कि क्या आप उनमें से 5 सीरियस पीपल ढूंढ सकते हो? उनमें जितने भी लोगों को आप जानते हो उसमें से आपने सिर्फ 5 लोग ढूंढने हैं जो आपने अपने बिजनेस में स्पॉन्सर करने हैं। अगर हम सही एफर्ट्स करें तो हम 1 महीने में भी ये काम कर सकते हैं। और हमने उनको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है कि वो 1 से 3 साल में रिटायर हो सकते हैं अपनी पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हाँ, मैं ऐसे लोग भी हर कोई ये काम करना चाहेगा, हर कोई अपनी जिंदगी में 1 से 3 साल में रिटायर होना चाहेगा। और जब भी हमने जो हमारे डाउनलाइन के स्पॉन्सर जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे, जैसे उसने 5 सीरियस पीपल आइडेंटिफाई कर लिए, वो हमें बताएगा कि हाँ, ये मेरे 5 सीरियस पीपल हैं जिनको मैं अपने बिजनेस में स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। अब हमें एज अ अपलाइन हमें ये ध्यान रखना है कि हमने एक ही बार में सीधे जाके 5 लोगों को इकट्ठे स्पॉन्सर या इकट्ठे उनको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। अब हमारे पास ये रीजन भी है हमने क्यों नहीं देनी है। जैसे अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के 5 पीपल के साथ अगर हम एक ही बार में जाके मिलेंगे, सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि वहां पे कोई ना कोई स्केप्टिक आदमी होगा और जो बाकी 4 होंगे वो उनकी भी जो अपॉर्चुनिटी है या उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको भी स्पॉइल कर सकता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें
इंडिविजुअली 5 पीपल, जो हमारे डाउनलाइन के 5 पीपल, उनको इंडिविजुअली जाके हमने उनके साथ बात करनी है और उनको प्रेजेंटेशन देनी है। और जैसे इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब हम 5 डिफरेंट टाइम्स 5 डिफरेंट पीपल को जाके प्रेजेंटेशन देंगे, जो हमारा डाउनलाइन है, जो मैंने जिस आदमी को मैंने स्पॉन्सर किया है, वो ये सीखेगा कि काम कैसे करना है, कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे दे रहा हूँ। तो उसको 5 मौके मिलेंगे सीखने के लिए। तो उसकी जो कमांड होगी प्रेजेंटेशन पे और उसको जो नो हाउ आएगी कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो ज्यादा ग्रेटर होगी अगर मैं एक बार में ही सारा काम कर दूं। तो उसको मौका मिलेगा और वो अपनी पेस पे सीख पाएगा। तो अगर हम मान के चलें, अगर हम एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में अलाइन करें, तो फर्स्ट मंथ में 5 सीरियस पीपल को हमने स्पॉन्सर कर दिया। तो हम बिजनेस में नए हैं, हमने 5 सीरियस पीपल को स्पॉन्सर कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखोगे, 5 के पहले भी एक डैश है और 5 के बाद भी एक डैश है। ऐसे ही 25 के भी और 125 के भी। इसका मैं मतलब आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। जैसे हम अपने जैसे हमने 5 सीरियस पीपल स्पॉन्सर कर दिए फर्स्ट मंथ में, और 2 महीने बाद हमने ये इंश्योर कर लिया कि हमने उनके नीचे भी 5 सीरियस पीपल स्पॉन्सर कर दिए। ये हम टोटल 3 मंथ्स हो गए हमारे बिजनेस में। और 6 मंथ्स के पीरियड तक हम 3 लेवल डीप चले जाते हैं, हम बेडरॉक हिट कर लेते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास 155 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये 6 मंथ्स का ये सारा टाइम फ्रेम 6 मंथ्स का लेके चले हैं। और अगर किसी को सीखने में ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कोई और मुश्किल आ सकती है, किसी को सीखने में और ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, वो इस टाइम को 1 साल भी कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में इस टाइम पे मैं आपको 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके समझा रहा हूँ। और अब जो ये डैशेस हैं, जो डैशेस लगे हुए हैं, ये हैं सारे जो आपकी 155 सीरीज डिस्ट्रीब्यूटर्स तक की जर्नी है, 6 मंथ्स की जर्नी है। वहां पे आपको रिटेल कस्टमर्स भी मिलेंगे, और जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो ये डैश से सिग्निफाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अब हमने ये समझना है, या हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस होगा 6 महीने बाद कितनी वॉल्यूम जनरेट कर सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं और कस्टमर्स भी होते हैं, वो यूजुअली ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इसके 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि वो कंपनी की पूरी प्रोडक्ट लाइनअप से बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, उनको पता होता है कि कंपनी की प्रोडक्ट रेंज क्या है। और सेकंड, उनको होलसेल प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए सैंपल्स देते हैं अपने फ्रेंड्स को या उनके रिटेल कस्टमर्स को, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं और उनको प्रोडक्ट्स कैसा लगा। तो वो सैंपल्स के लिए भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। और जैसे अगर हम 6 मंथ्स की जर्नी में, जैसे हमारे पास 155 सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे 6 मंथ्स के एंड तक, और हमारे पास 155 ईच के 10 फ्रेंड कस्टमर्स हैं, या उनको हम रिटेल कस्टमर्स भी कह सकते हैं। तो टोटल 1550 कस्टमर्स हो चुके हैं हमारे पास। और इसके ऊपर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 155 डिस्ट्रीब्यूटर्स 1550 में अगर हम ऐड कर लें, तो टोटल कस्टमर्स की जो नंबर आएगा वो आएगा 1705 कस्टमर्स। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके एफर्ट्स करें, काम करें, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 1705 कस्टमर्स आ सकते हैं। और उसका जो अगर हम पर पर्सन एटलीस्ट 2000 रुपीज का मंथली ऑर्डर लेके चलें, तो हमारे पास यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं $30, तो $30 इंडियन रुपीज में हम $2000 का इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एनुअली या सॉरी मंथली हमारे पास $51,000 का
टोटल सेल्स वॉल्यूम जनरेट होगा हमारे बिजनेस में। ये सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एफर्ट्स हैं यहाँ पे हम 6 मंथ्स में लेके जा रहे हैं। तो $51,000 का वॉल्यूम जनरेट होगा, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और अगर हम इसका नेट कैश फ्लो हमारी पॉकेट में जो आएगा पर्सनल बेसिस पे, हम $2,000 to $6,000 पर हम कमा पाएंगे। दैट मीन्स 1.5 लाख टू 4.5 लाख की रेंज में हमारे पास मंथली जो हमारा बोनस निकलेगा वो इतना हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई भी अगर हम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कोई भी कॉलेज कोर्स, कोई भी स्कूल ये अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता कि हम 1.5 से 4.5 लाख रुपीस मंथली कमा पाए एक 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो अगर हम ये देखते हैं, अगर जैसे हमने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर था, हमने उसके साथ ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसको हमने यहाँ तक उसको लेके आ चुके हैं कि कितनी वॉल्यूम जनरेट होगी इस बिजनेस से, तब हम उसको ये बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे कि आज से 6 महीने के बाद अगर तुम $2,000 से लेके $6,000 यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपीस तक कमा पाओ अपनी करंट इनकम के ऊपर, और उसके लिए तुम्हें हर हफ्ते 5 से 10 घंटे सीखना पड़े, पर वीक 5 to 10 आवर्स तुम्हें देने पड़े स्कूल में 6 महीने के लिए, क्या तुम स्कूल में वापस जाना पसंद करोगे? अगर तो वहां पे उसका जवाब आ जाता है कि हाँ मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर मिल चुका है। अगर नहीं तो वो आपका एक पॉसिबली रिटेल कस्टमर भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल कर देती है आइडेंटिफाई करने में कि कैसे हमने बिजनेस करना है और किसके साथ करना है। रिटेल कस्टमर्स 10 रिटेल कस्टमर्स अपनी जर्नी में हम आराम से बना सकते हैं, और इसको हम 10 रिटेल कस्टमर्स के लिए पर पर्सन हमें सेल्समैन बनने की भी जरूरत नहीं है। और अगर हम इस सिंपल प्रेजेंटेशन को देखें, ये प्रेजेंटेशन सिंपली हमें एक कॉम्बिनेशन बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन और रिटेलिंग के साथ हम कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस करके थोड़ा थोड़ा हर कोई रिटेल कर रहा है, तो उसके साथ हमारी वॉल्यूम कितनी जनरेट हो पा रही है वो आप सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हुए मैं आपको सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ साइंस बता सकता हूँ। जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री करेगा कि हाँ मैं 6 मंथ्स के लिए स्कूल में जाऊंगा और मैं सीखूंगा कि ये काम कैसे करना है। हर हफ्ते 10 से 15 घंटे दूंगा और ये मैं जो भी नो हाउ इसके लिए चाहिए मैं वो सब सीखूंगा। और जब वो 6 महीने बाद ये सारा सीख सकता है, तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी है, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी आगे प्रेजेंट है, जो पोटेंशियल है, वो $51,000 की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 36 लाख रुपीस की मंथली सेल्स हो सकती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ये सीख सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम। यू आर फ्री फॉर योर वैल्यू एडिशंस।